सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। आज बुग्याल बटर फेस्टिवल कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। फेस्टिवल में पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज भी रहेंगे मौजूद। सीएम धामी अग्निवीर भर्ती रैली का करेंगे शुभारंभ। मोंटेसरी स्कूल में अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम। सीएम 2 बजे कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी से मुलाकात के बाद उपवास किया स्थगित। पीएम की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद हरदा का बदला मन। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा उनके घर। मई 1984 में शहीद हुए थे चंद्रशेखर हरबोला। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए थे चंद्रशेखर। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। कोरोना से 2 संक्रमितों की हुई मौत। आज आए 160 नए मामले। उत्तराखंड में 18 से फिर बदलेगा मौसम। मैदान से लेकर पहाड़ तक 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और इसी बीच अहम जानकारी आपको हम बताते हैं पौड़ी से, जहां पर श्रीनगर एनएच पर बागवान के पास एक प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर हो गई है। इस दुर्घटना से बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दुर्घटना के कुछ देर बाद ही हाईवे से गुजरते कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया है और साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना है। इस दौरान उनके साथ रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी मौजूद रहे। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर कोरोना काल में लक्सर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली पैसेंजर गाड़ियां भी बंद कर दी गई थी और जिनका रेलवे ने पुनः संचालन शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ज्यादातर गाड़ियों को जो लक्सर से होकर गुजरती थी उन्हें बाईपास से निकाल दिया गया है और जिससे हर रोज आने वाले व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों को समस्या हो रही है। व्यापारियों ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना दिया और स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते भी मांग की है। और जो पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेन लक्सर से होकर गुजरती थी, जो उन्हें बाईपास दिया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से लक्सर रेलवे स्टेशन तक भेजा जाए, जिससे आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सकें। जो रेल प्रशासन आंख बंद किए बैठा है और लक्सर स्टेशन पर जो ट्रेनें आया करती थी उन ट्रेनों को बाईपास सभी ट्रेनों को निकाल दिया है और यहाँ तक कि जो पैसेंजर ट्रेन लक्सर में पहली लोकल और दूसरी लोकल आया करती थी, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों का और क्षेत्रीय जनता का भला होता था, उन दोनों ट्रेनों को भी लक्सर बाईपास से कर दिया गया है, जो दैनिक यात्रियों को और हमारे स्थानीय व्यापारियों को बिल्कुल भी नागवार गुजरा। जो विवश हो, आज हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है। भाजपुर की राम भवन धर्मशाला में तहसील दिवस आयोजित किया गया है और जिसमें सीडीओ विशाल मिश्रा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिसके उपरांत सीडीओ ने तहसील दिवस पर आई शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि भाजपुर की राम भवन धर्मशाला में विशाल तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। तहसील दिवस पर वन विभाग, रेशम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर एडीएम ललित नारायण मिश्र ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान एक ही जगह किया जा सके, इसके लिए तहसील दिवस आयोजित किया जा रहा है। हमारा जो तहसीलों में हम तहसील दिवस के रूप में इसको, जिसमें जन शिकायतें आती हैं, आयोजित करते हैं। सबका रोस्टर होता है। आज भाजपुर का रोस्टर है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अपनी ग्रीवांस लेके मौजूद हैं और उसमें डिफरेंट तरह की ग्रीवांसेज हैं, जिसमें पेंशन है, राशन को लेकर के है, फॉरेस्ट को लेकर के है, ऐसे ही वेटरनरी डिपार्टमेंट को लेकर के है, ड्रेनेज को लेकर के है। तो डिफरेंट विभाग की समस्याएं हैं जिसका मौके पे ही निदान किया जाएगा और अभी ये चल रही है। पूरी जो शिकायतों पर सुनवाई है ये लगातार जारी है। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर श्यामपुर थाना क्षेत्र में बीती 9 अगस्त को मोबिन के द्वारा श्यामपुर पुलिस को लूट की तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई गई और शिकायत के आधार पर दंदहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पुलिस टीमें गठित की गई हैं। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस द्वारा लूट करने वाले आरोपियों सहित लूट का सामान भी बरामद किया गया है। अन्य भी जो होते हैं थोड़े बहुत जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्स थे उनसे भी
मोबिन नाम के व्यक्ति जो लालडांग में कबाड़ का काम करते हैं, वो बिजनौर के ही रहने वाले हैं। उनकी सूचना पे पुलिस जब गई तो पता चला कि उनको 4 व्यक्ति आए और कबाड़ लेने के बहाने उनको लेके गए साथ में, और जंगल के रास्ते में जहाँ पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और CCTV फुटेज भी नहीं थी, वहाँ पे उनकी बाइक और उनसे पैसे लूट लिए। इस सूचना पे चूँकि वहाँ पे CCTV वगैरह कुछ नहीं था, तो मैनुअली पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया। इसमें टीम बनाई गई और हमारी SP मैम भी हैं और SO, दोनों लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कार्य भी किए। और अगली खबर है लक्सर से, जहां पर फैक्ट्री से वापस लौट रहे कामगार की गांव के बाहर पहले से ही घात लगाए बैठे 5 व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर कला गांव निवासी सचिन रुड़की केक टेंडर्स में ठेकेदारी का कार्य करता है। 2 सप्ताह पहले वापस लौट रहे सचिन को गांव के बाहर पहले से ही घात लगाए बैठे मांगेराम कुलदीप राजू धर्म सिंह ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। सूचना पर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून एम्स के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नु कह रहे थे हम दुकान पर जा रहे थे, राजू नु कह रहा था वहाँ क्या कहो दिक्कत तेरे चाचा का सिर फोड़ डालनी, अपना चाचा बता दे अन्नी तेरा पापा का सिर फोड़ दूंगा। अब उन्होंने मुझे बुलाया, सिर में एकदम मार दिया। अब मैंने FIR कराई इसकी, अब वहाँ से कोई एक्शन नहीं ले रहा। 10 दिन हो गए। अब मैंने सुबह चौकी में फ़ोन किया था कि इस चीज़ पे जांच क्यों नहीं हो रही। मैं घर से बाहर पड़ा हूँ, मेरे जागतों को धमकी दी जा रही है। ये बोल रहे हैं अगर जाकर गली में भी जा रहे हैं कि जिक्र तेरे चाचा का सिर फोड़ दिया, कर तेरे पापा का फोड़ देंगे। नैनीताल में महिला पर्यटक का होटल के बाथरूम में नहाते समय वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया है। महिला दिल्ली की रहने वाली है और जानकारी के मुताबिक जब महिला बाथरूम में नहा रही थी तभी किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से उसका वीडियो बनाया गया और महिला के चिल्लाने पर महिला का पति और होटल का स्टाफ वहां जमा हो गया। इस दौरान मौका मिलते ही वीडियो बनाने वाला शख्स मौके से भाग निकला और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने रूम सर्विस वाले कर्मचारी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। जो है तहरीर प्राप्त हुई थी कि अरोमा होटल में जो है उनका एक कर्मचारी मोबाइल द्वारा जो है बाथरूम में फ़ोटो बनाने या वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें जो है थाने पर जो है 354 का मामला कायम किया गया है, जिनमें इन्वेस्टिगेशन SI पूजा मेहरा द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ध्वजारोहण के दौरान लाल किले से दिए गए अपने अभिभाषण में किसी पार्टी का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति समाप्त करने की बात कही। साथ ही भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, एक तरफ वो लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहीं एक तरफ वो लोग भी हैं जिनको चोरी का माल रखने की जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश के नाम संबोधन में 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों का महिमा मंडन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस अभियान में देश की जनता से सहयोग और समर्थन भी मांगा है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले अपनी पार्टी को देखिए। क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह परिवार वाले नहीं हैं? अब इस भाषण की गूंज देवभूमि उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है और जिस पर राजनीतिक गर्मागर्मी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हमारा यहाँ संगठन सर्वोपरि है। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी पदों पर चुनाव होता है। रही बात राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह की या अमित शाह जी के बेटे जय शाह की, अन्य की बात करें तो सभी पार्टी के स्वरूप के अनुसार ही राजनीति कर रहे हैं और संगठन किसी एक परिवार के कब्जे में नहीं है। रही बात कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की, तो उनके यहाँ संगठन की शुरुआत ही एक परिवार से होती है। परिवारवाद
का जो दृष्टिकोण है, जिसके कांग्रेस बोल रही थी परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और संगठन किसी एक परिवार के कब्जे में नहीं है। दूसरे दलों में संगठन एक परिवार के कब्जे में है, इसलिए परिवारवाद वहाँ प्रभावी रहता है। हमारे राजनाथ सिंह की बेटे भी हो सकते हैं और भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, वैसे परिवार व्यक्तिगत साल हो, लेकिन संगठन उनके कब्जों में नहीं रहता है। हमारे यहाँ संगठन चुनाव होता है और नए अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी का एक स्वरूप होता है, उसमें विचार विमर्श कर चीजें तय होती हैं। लेकिन कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वहाँ तो परिवार का ही सिस्टम पूरा चलता है। जो सोनिया जी बोलेंगी, जो मुलायम सिंह यादव बोलेंगे, इन सब विषयों को लेकर जो उस परिवारवाद में है और हमारे संगठनात्मक कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए अभिभाषण के बाद कांग्रेस भी सरकार के ऊपर आक्रोशित नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में अभी तक कुछ किया नहीं और भाजपा परिवारवाद की बात रही तो सबसे ज्यादा परिवारवाद तो खुद ही भाजपा पार्टी में नजर आता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्रियों के परिवार से जुड़े लोग राजनीति में बड़े पदों पर बैठे। अगर कांग्रेस लिस्ट बनाने लगी तो सबसे बड़ी लिस्ट भाजपा पार्टी की है, जिसने खुद ही परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, वो लाल किले के प्राचीर से आज तक उन्होंने जो भी घोषणाएं की और जो भी बातें उन्होंने देश से कही, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जहां तक उन्होंने जो है परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि परिवारवाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पहले इस पर जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। देश के अंदर राजनाथ सिंह के सुपुत्र किस श्रेणी में आते हैं, और अगर जो है अमित शाह के सुपुत्र को अगर बीसीसीआई में महत्वपूर्ण मलाईदार पद पर बिठाई जाता है, तो वो क्या परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते? अनुराग ठाकुर किस श्रेणी के नेता हैं? जरा भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करे। और अगर लिस्ट गिनाने लगे तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट होगी जिस पर भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। तो ये अनर्गल और बौखलाहट भरे बयान देना ये बंद करें, क्योंकि अब देश की जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जवाब दे देश को कि 2014 से पहले जो भी वादे देश से किए उन्होंने एक को भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश की जनता से भ्रष्टाचार को लेकर समर्थन की अपील की, इससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। भले ही प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए उन विरोधियों जनों को सचेत कर दिया जिनके घरों में चोरी का पैसा छुपाने की जगह नहीं। उन्होंने अपने इस अभिभाषण में ये बेहद साफ कर दिया कि परिवारवाद और विपक्षी दलों के उन नेताओं पर निशाना जो भ्रष्टाचार में इस देश की नींव को खोखला कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के इस भाषण से विपक्ष परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नकेल कस पाएंगे या फिर क्या यही 2024 का भाजपा का उद्देश्य होगा। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बता दें कि आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है लालकुआं से, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार के दिशा निर्देशन में डॉली वन क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए अमृत सरोवरों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं शहीद के परिजन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने ध्वजारोहण करके हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया है। रेंजर अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉली वन क्षेत्र के अंतर्गत 4 अमृत सरोवर बनाए गए, जिनमें निधियों एवं आश्रितों को सम्मानित भी किया गया है। अनिल जोशी उनकी वाइफ हूँ और सियाचिन सेक्टर में शहीद हो गए थे 2000 में। तो आज मुझे यहाँ पर फॉरेस्ट के उसमें बुलाया गया है यहाँ पर और मुझे सम्मान किया गया है। मैं यहाँ पर जो मैंने देखा है, यहाँ पर काफ़ी हुआ, कई पेड़ लगाए गए हैं, तालाब बनाए गए हैं जो उन्होंने बताया था मोदी जी ने। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर झंडारोहण भी किया गया है। तो शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को उनको यहाँ पर सम्मान किया गया है। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की है।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इधर देखा नहीं आपने? और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर है चमोली से, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तिरंगे रंग के गुब्बारों को आकाश में उड़ाकर आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने परेड को सलामी ली और विधानसभा अध्यक्ष ने आजादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, विधायक भोपाल राम टमटा भी रहे हैं। अगली खबर है डोईवाला से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डोईवाला के नुन्नावाला में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के हिमाचल के पावर लिफ्टिंग के बेंच प्रेस और हेडलिफ्ट में खिलाड़ियों ने भाग लिया है। महिलाओं में बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देर रात तक चली प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लेकर पहली बार आयोजित हुई चैंपियनशिप को सफल बनाया। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज करी गई है बहुत ही अच्छे स्तर पर ऑर्गेनाइज करी है। इसमें महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिला है और इस तरह की इवेंट से महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस आता है पार्टिसिपेशन करने का और आगे बढ़ने का। और हमारे यहाँ पे वैसे भी फीमेल्स को थोड़ा सा इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। इस तरह की इवेंट से लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप करवा रहे हैं जो 15 अगस्त को आयोजित किया गया संजोग वेडिंग फार्म नुन्नावाला के पास। और सर ये ऑल कैटेगरीज हैं जैसे कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर्स। और इसमें डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस करवा रहे हैं। अलग अलग गेम है जिसमें कि अलग अलग पार्टिसिपेट ले सकते हैं। डेड में अलग खेल सकते हैं, बेंच में अलग खेल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन का मेडल है और बेस्ट लिफ्टर को मेडल दे रहे हैं और ट्रॉफी दे रहे हैं। और पंजाब से और अपने पोंटा साहिब से, हल्द्वानी, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून से, तमाम जगह से, अलग अलग जगह से प्लेयर अभी तक पहुंच चुके हैं। अगली खबर खानपुर से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव का 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं खानपुर के क्षेत्रों में सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लंढौरा में 1 किलोमीटर लंबा झंडा सड़क पर फहराया है। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है और विधायक उमेश कुमार ने कहा कि आजादी के इस महोत्सव को सभी देशवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, इसलिए इस तिरंगे को सड़क में फहराकर हरिद्वार की जनता ने भी एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज का ये पल देश भर में चर्चा का विषय रहने वाला है। अगली खबर है खटीमा से, जहां पर आपको बता दें कि सरकारी और गैर सरकारी एवं क्षेत्रीय संगठनों ने सड़कों पर तिरंगा रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया है। मुख्य चौराहे पर राष्ट्रगान का आयोजन कर देशभक्ति का एवं एकजुटता का संदेश देते हुए आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बताया कि आज के दिन संकल्प भी लिया गया कि सभी लोग मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे।
आज़ादी 15 अगस्त को आज़ादी को एक त्यौहार के रूप में पर्व के रूप में मनाता है। आज 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश आज आज़ादी को जोर शोर से जश्न के साथ मना रहा है। हम सब लोगों की आज ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ये संकल्प लें हिंद देश हमारे सभी जगह रूप रंग वेशभूषा और गांधी जी का एक गाना था, हम आए हैं जुबान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इनको सार्थक करने के लिए, इनको सफल करने के लिए हमें आज संकल्प लेना चाहिए। हम बढ़ते हुए भारत को आगे बढ़ाते हुए भारत में अपना पूर्ण ईमानदारी से योगदान देंगे और एक मजबूत भारत के निर्माण में हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। लक्सर तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल राम बनवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। तहसील दिवस में कई खामियां देखने को मिली हैं। तहसील दिवस में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। तहसील दिवस में गांव में लगाई जा रही पानी की टंकी के पाइप लाइन बिछाने के दौरान सड़क तोड़ने की शिकायतें आई हैं सामने। खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ भी शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है। ग्रामीणों ने अधिकारी व कोटद्वार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी की मिलीभगत से लोगों को राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। एटीट्यूड उनका बिल्कुल नेगेटिव है। आम जन की समस्या है। ग्राउंड जीरो को देखिए, ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल दलदल मची हुई है। करा रहे हैं लोग, विधवाएं करा रही है, न पेंशन नहीं है उनकी, न उनको राशन मिलता। प्रशासन निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता। 1000 रुपए लेगा भी सुना, तब भी रिपोर्ट लगाई उसमें, तब भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगाई सुना उसमें, और 1000 रुपए तुरंत मैं मेरे से कागज देने से पहले ले लेते और मेरे से पैसों की मांग किए जा रहे। इतना हमारा मांग पूरी नहीं होने की, इतना तेरा काम नहीं होने का। कौन है पटवारी? संदीप कुमार। कई लोगों की शिकायतें राशन वितरण से संबंधित हैं, जिसमें पूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया है कि उसकी प्रॉपर जांच करें और कुछ शिकायतों को तहसीलदार को स्पेशली स्वयं जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। लोगों की अमूमन शिकायतें ये हैं कि जो राशन कार्ड उनके सफ़ेद है उसके हिसाब से राशन नहीं मिल रहा, जिनके पीले कार्ड हैं उनको उसके हिसाब से राशन नहीं मिल रहा, और कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि 2 साल तक राशन नहीं मिला है। तो बहुत सारी शिकायतें पूर्ति विभाग से रिलेटेड हैं, उसमें जाँच कराई जाएगी और जाँच में यदि कोई दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई कराई जाएगी। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।